नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हथेली पर राजयोग कैसे बनता है और राजयोग की रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, उसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। और आपके हाथ में कैसे राजयोग बना हुआ है उसको आप पहचानें। हो सकता है आपके हाथ में भी राजयोग हो। तो जो लोग नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई जानकारियाँ उनको मिलती रहें। हम इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ बराबर अपलोड कर रहे हैं। तो चलते हैं हाथ की स्क्रीन पर और समझाते हैं आपको कि राजयोग कैसे बनता है। तो सामने ये हाथ की स्क्रीन है। अब इस पर आप देखेंगे कि जो आपकी स्वास्थ्य रेखा है, तो स्वास्थ्य रेखा पर ये आपकी सूर्य पर्वत से एक रेखा आई और स्वास्थ्य रेखा तक सीधा रेखा बन रही है, स्वास्थ्य रेखा तक। तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। एक रेखा हृदय रेखा से टच कर रही है। और दूसरा संकेत है दोस्तों आपके लिए कि अगर शनि पर्वत से भी एक रेखा आई और वो इसी रेखा को टच कर रही है, स्वास्थ्य रेखा को, तो आपकी दो रेखा हो गई, शनि पर्वत से भी हो गई, सूर्य पर्वत से भी हो गई। तो ये आपके राजयोग के भी संकेत होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा योग हर हाथ में तो नहीं बनता है। जिनके सुबह आते होते हैं या जो लोग भाग्यशाली होते हैं उनके ही हाथ में योग बनता है। ये राजयोग का मतलब ही होता है कि हर प्रकार से आप राजा जैसा जीवन व्यतीत करना। अब जो तीसरी रेखा है वो सबसे आपकी शुभ रेखा मानी जाती है, जो कि आपकी भाग्य रेखा है। अगर भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से आती है और बिल्कुल सीधी आती है, मजबूत रेखा होती है, और वो सीधी शनि गुरु के बीच में नहीं बल्कि आपके गुरु पर्वत की ओर जा रही है, यहाँ तक आती है पूर्ण रेखा, तो आपका पक्का राजयोग का संकेत है। आप देख सकते हैं अगर आपके हाथ में भी ऐसी रेखा है तो आप राजयोग का संकेत समझें अपने हाथ में। तो जिन जातकों के हाथ में इस प्रकार से रेखाएं हैं तो वो अपने को समझें कि हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। राजयोग का ही मतलब है राजा जैसा जीवन यापन करना, धन धान से हमेशा सकुशल रहना, हारी बीमारी और भी समस्याएं हैं उनको उनसे थोड़ा दूर रहना। कहने का मतलब दोस्तों जीवन में सुख ज़्यादा मिलता है उनको और दुख कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं मिलता हो, पर लेकिन हर सब्जेक्ट में ज़्यादातर वो खुशहाल रहते हैं। धन के मामले में उच्च श्रेणी के हाथ होते हैं जिनके हाथ में राजयोग का संकेत होता है। तो इसी तीन तरीके से भी राजयोग आप पहचान सकते हैं। अगर आपके पर्वत सभी उभरे हुए हैं, चाहे आपका सूर्य पर्वत हो, बुध पर्वत हो, शनि पर्वत हो, गुरु पर्वत हो, या आपका चंद्र या शुक्र पर्वत क्यों न हो, ये जितने उभार लिए होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये राजयोग का ही संकेत है। ऐसे जातक बड़े बिजनेस वाले भी हो सकते हैं, सरकारी नौकरी वाले भी हो सकते हैं, विशेष धनाढ़ भी हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं इनके पास आमदनी के कई स्रोत होते हैं। कई प्रकार से इनको धन प्राप्ति करने के योग बनते हैं, जो कि सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और इन रेखाओं से आप पहचान सकते हैं। अगर आपके हाथ में भी ये रेखा है तो आप जान लें कि आपके हाथ में राजयोग का संकेत है। तो हमें आशा है दोस्तों इस राजयोग की जानकारी आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अधिक से अधिक शेयर भी करें, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारियाँ बराबर अपलोड कर रहे हैं।